हाथ से लिख के दिए जा रहे हैं क्योंकि मशीन वगैरह पता नहीं इनकी है। सिक्योरिटी वगैरह करा रहे थे, उतने में काना को धर लिया इनने। फ्लाइट अपनी डिले हो गई है वेदर ख़राब होने की वजह से। सो भाई साहब फाइनली ये आ गया अपना एयरक्राफ्ट। और टेक ऑफ से जस्ट पहले ये कॉटन बर्ड्स दिए हुए हैं। इसके साथ हमारा पहला जर्नी एक्सपीरियंस है। इस फ्लाइट में AC नहीं है। अभी हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के दतिया एयरपोर्ट पे और रिसेंटली 31 मई 2025 को PM नरेंद्र मोदी जी ने इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है और आज इस एयरपोर्ट से पहली फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, पहली फ़्लाइट उड़ान भरने वाली है। उसमें ही आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं। वैसे ये जो एयरपोर्ट है आपको बता दें 60 करोड़ की लागत में तैयार किया गया है मध्य प्रदेश के दतिया में। दतिया जो कि झांसी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे है। हम तो आपको पता ही है झांसी में रहते हैं, तो झांसी वासियों के लिए ये एयरपोर्ट भाई साहब एक सौगात से कम नहीं है। और आज जो है पहली फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है, तो हम लोग इसी फ्लाइट में जर्नी करने वाले हैं आज दतिया से खजुराहो के लिए, क्योंकि दतिया से खजुराहो और दतिया से भोपाल अभी फ़िलहाल 2 ही फ़्लाइट्स चालू की गई हैं दतिया एयरपोर्ट से। सो हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। सुबह का बज रहा है 11:46। अपनी फ़्लाइट में अभी टाइम है और ये देख लो, ये है नए नवेले दतिया एयरपोर्ट की बिल्डिंग। बाहर से कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग है। वहाँ सामने आपको मिल जाएगी पार्किंग, तो वहाँ पर आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो। और पीछे की साइड रनवे है, वो तो यहाँ से नहीं दिख रहा है। वैसे ये है अपने दतिया एयरपोर्ट की एंट्री और इसकी जस्ट बगल में दिया हुआ है फ्लाईबिग का रिजर्वेशन काउंटर, क्योंकि ये जो फ्लाइट्स अभी ऑपरेट हो रही है ना दतिया एयरपोर्ट से, ये ऑपरेट कर रही है फ्लाईबिग कंपनी। तो इनका रिजर्वेशन काउंटर अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो तो यहाँ से आके आप टिकट ले सकते हो। बाकी आज की जर्नी जो है हम अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ है नानी और काना। हम तीनों जर्नी करने वाले हैं। ऐसे दतिया की भी पहली फ़्लाइट है और काना और नानी की भी आज पहली फ़्लाइट जर्नी है। हाँ काना, डर तो नहीं लग रहा भाई? पक्का लग रहा होगा। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अभी देखो दोपहर का बज रहा है 2:35। फ़्लाइट हो गई है अपनी थोड़ी लेट। अभी अंदर आ गए हैं, सामने है रनवे, बैठे हुए हैं और ये बोर्डिंग पासेस मिल गए। और बोर्डिंग पास देख लो, हाथ से लिख के दिए जा रहे हैं क्योंकि मशीन वगैरह पता नहीं इनकी है नहीं है, वर्क नहीं कर रही, तो हाथ से ही लिख के ऐसे बोर्डिंग पास दे रहे हैं। ऐसे तीनों बोर्डिंग पास हम लोगों को मिल गए। वैसे ये वाला जो एयरपोर्ट है ना काफ़ी छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि मतलब ग्वालियर भी हम दिखा चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है और ग्वालियर से भी बहुत छोटी सिटी है दतिया। तो उस हिसाब से एयरपोर्ट बना हुआ है। शुरू होते ही ख़त्म, मतलब एंट्री होते ही बोर्डिंग पास लिया, उसके बाद में सिक्योरिटी कराया, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा। उसके बाद आ गए यहाँ पे, बैठे हैं कहाँ, रनवे के एकदम सामने। ये है अपना यहाँ का रनवे। अभी यहीं पे आके जो है अपना फ़्लाइट प्लेन लगेगा, ठीक है ना। तो इतना ही है, बस छोटा सा एयरपोर्ट ही है ये। तो भाई साहब ये है अभी वेटिंग एरिया, वहाँ से सिक्योरिटी कराई, वहाँ से एयरपोर्ट अपना शुरू है। ये वेटिंग एरिया, वॉशरूम्स वगैरह मिलेंगे आपको, वहाँ पर चाइल्ड केयर रूम है और इधर पे पानी पीने का भी लगा हुआ है और ये बैठने का स्पेस है और सामने अपना रनवे। और भाई साहब अभी सिक्योरिटी वगैरह करा रहे थे, उतने में काना को धर लिया इनने इनके पता नहीं बड़े जूते दिखाना जरा, रेड टेप के जूते हैं और एक शूज़ में से भाई आवाज़ आ रही थी, पता नहीं जो इस मेटल डिटेक्टर होता है ना वो डिटेक्ट कर रहा था, पता नहीं क्या चीज़ थी। इनके जूते में से आवाज़ आ रही, फिर इनके जूते उते उतरवा लिए, पूरे जूते स्कैन हुए अलग। भाई यार तुम क्या करते हो? जूते में क्या निकलेगा? ये लोहे के जूते पहन के घूम रहा है लग रहा। हमें और नानी को तो कुछ नहीं हुआ, इनको रोक लिया गया। ओ भाई ऐसा काम करते हो? जे फालतू की बातें भी ज़्यादा कर रहा था ना। इसकी आज पहली फ़्लाइट है, उल्टी सीधी बातें करने में लगा हुआ है, तो आज के संग सही हो गया पहली फ़्लाइट में ही। फिर तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें जान नहीं देंगे? पता चला पहली फ़्लाइट में आए जैसे तैसे और उन्होंने कह दिया तुम भैया घर जाओ। चलो बच गए भी तुम। ये बैठे हैं इंतज़ार में, देखो कितनी देर में आती है फ़्लाइट। तो जैसे कि हमने दिखा दिया भाई, छोटा सा एयरपोर्ट है, शुरू होते ही ख़त्म है, ऐसा समझ लो। एक छोटी सी यही बिल्डिंग है जो हमने आपको बाहर से दिखाई थी, बाकी एक ही गेट है, इसी से बोर्डिंग और सब चीज़ें होंगी, मतलब गेट नंबर वगैरह भी कुछ नहीं होगी, एक ही गेट है तो क्या गेट नंबर आएंगे। बाकी ये है कि ये जो एयरपोर्ट है ना, इसके बारे में आपको बता दें 2012 में यहाँ पर सिर्फ हवाई पट्टी बनाई गई थी। फिर 2023 में डिसीजन लिया गया कि एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, एयरपोर्ट बना देते हैं इसको प्रॉपर, और फिर अब 2025 में ओपन हो गया है। वैसे यहाँ पर जो रनवे है ना, उसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 1810 मीटर लंबा यहाँ का रनवे है और वाइड कितना है 30 मीटर। चलो अभी तो वेट कर रहे हैं, फ़्लाइट अपनी डिले हो गई है वेदर ख़राब होने की वजह से। भोपाल से ही लेट निकली है, भोपाल से आती है यहाँ, फिर यहाँ से जाएगी खजुराहो, फिर खजुराहो से वापस दतिया और दतिया से फिर भोपाल। सेम एक ही प्लेन है, वही दिन भर घूम फिर के ऐसे फ़्लाइट अपना कवर करता है यहाँ से दतिया से।
सो भाई साहब फाइनली ये आ गया अपना एयरक्राफ्ट, अपनी फ़्लाइट फाइनली ये हुई अभी लैंड। टाइम देख लो 3:30 हो गया है दोपहर का। पूरा 1 घंटा लेट तो यहीं हो गए अभी हम लोग। बाकी देखते हैं और कितना डिले होता है। वहाँ गया, वहाँ से वापस आएगा अपना ये एयरक्राफ्ट। ये देख लो लैंड होने के बाद ये आ रहा है अभी अपना एयरक्राफ्ट, छोटा सा। इसमें पंखे लगे हुए हैं बाहर की साइड में। ATR वाला जो प्लेन होता है ना वो है ये। प्राइवेट जेट हमने तुमसे कही थी, देखा लाइन फॉलो कर रहा था वो। ठीक है, लोग कहाँ गाड़ी चलता है। सो भाई ये है फ्लाई बिग एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट। अभी देखो जैसे ही अपना प्लेन आया है और आते ही हाल की हाल हो रही है इसकी फ्यूलिंग। ये आ गया ट्रक भारत पेट्रोलियम का। तो अभी इसकी फ्यूलिंग हो जाएगी। जो भी पैसेंजर्स आए थे, मुश्किल से 4-5 पैसेंजर आए थे भोपाल से, तो उन्होंने तो अभी डीबोर्ड कर दिया है। उसके बाद ये हो जाए तब फिर बोर्ड करेंगे अपन। तो भाई साहब देख लो दोपहर का हो रहा है 3:54 और फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं बोर्डिंग करने के लिए। ये खड़ा अपना एयरक्राफ्ट, ये है अपना एयरपोर्ट। भाई साहब एकदम खुला था ना। तैयार हो जाओ भाई, इनको फिर रोक लिया अभी पानी की बोतल लिए थे उसके चक्कर में। चलो ये है अपना एयरक्राफ्ट। चलो भाई साहब ये है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए ऊपर। 3 नंबर है नहीं, यहाँ बैठ जाओ सिंगल में, इस पे बैठो आप। तो ये है अंदर से एयरक्राफ्ट। बैठो ना नहीं। सेकंड सीट पे बैठो। सेकंड पे बैठो। आगे सेकंड रो। तो अभी आ गए हैं भाई अंदर एयरक्राफ्ट के। देख लो छोटा सा एयरक्राफ्ट है। 2x1 की यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है। वैसे सीटें हमारी ऐसी थी, 2 ये एक ये। नानी को बिठा दिया सिंगल वाली विंडो साइड पे, डबल वाली पे काना बैठा है विंडो साइड पे, और एक विंडो साइड ये हम आ गए इस साइड। ऊपर ये देख लो इमरजेंसी एग्जिट वाली है हमारी विंडो साइड। यहाँ पर अपना रीडिंग लाइट है और ये AC वेंट दिया हुआ है इधर पे। और लेग रूम देखा जाए तो ठीक ठाक है, मतलब छोटी सी जर्नी के लिए देखा जाए तो ठीक है, काम चल जाएगा इसमें। हमने इनसे कही सीट बेल्ट लगाने को, ठीक है लगाओ। अभी थोड़ी लगाऊंगा। अभी लगाई थी वैसी लगाओ ना, क्या? सीट बेल्ट लगाओ। अभी थोड़ी लगाऊंगा। अभी लगाओ, लगा के दिखाओ। ढीला डाला लगा लिया सीट बेल्ट और कह रहा लग गई। तो एडजस्ट करो ना, अगर खुद लगा लोगे तो लगाओ बेटे, लगा के दिखाओ ना, एडजस्ट करो उसको। भाई टेक ऑफ होने वाला है और टेक ऑफ से जस्ट पहले ये कॉटन बड्स दिए हुए हैं, इनको लगाना है कान में ऐसे, क्योंकि पता है ना ATR वाला ये प्लेन है। इंजन स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अभी, इसको लगाएंगे तो वो नॉइस कम जाएगी कानों में। अच्छे से लगा लो, लगा लिया। चलो भाई देखो इधर का तो ये फैन हो गया चालू, ये देखो यहाँ का रह गया अभी। सो इस टाइप का जो ये फ़ैन वाला जो प्लेन होता है ना ATR वाला, इसके साथ हमारा पहला जर्नी एक्सपीरियंस है। वैसे नॉर्मली और प्लेन्स में तो खूब ट्रैवल किया हुआ है, बट ये वाला इसमें इस तरीके के ओपन फैंस रहते हैं ना ये। अभी देखो फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ है, बट वीडियो में दिख रही है ऐसी। ये भी चालू हो गया है, वहाँ वाला भी चालू हो गया, वो तो दिख ही नहीं ना इतना तेज़ घूम रहा है। बस ये है कि ये जो विंडो है ना इसमें डबल लेयर है, इधर कुछ प्लास्टिक लगी है, उस साइड ग्लास है। ग्लास थोड़ा गंदा है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, पर ठीक है व्यू तो नॉर्मल मिल ही जाएगा यहाँ से ऐसे देखने में। और एक चीज़ अभी इस फ्लाइट में हमको बैठने के बाद पता लगी है कि भाई इस फ्लाइट में AC नहीं है, बस नॉर्मल जो आउटलेट अभी हमने आपको दिखाया था AC वेंट्स, वो AC वेंट्स तो हैं बट उसमें AC नहीं है इस प्लेन में। नॉर्मल हवा आती है बस, ये मतलब समझ लो कि हवा के लिए एक आउटलेट दिया हुआ है। उसमें से अभी प्लेन जैसे अभी इंजन चालू हो गया ना प्लेन का, तो उसमें से हवा आ रही है सिर्फ, AC वेसी का कोई चक्कर नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर देखो फ्लाई बिग वालों ने एक ऐसा हैंड फैन दे रखा है। भाई ये पुराने ज़माने में चलेगा, इसको हिलाओ ऐसे से हवा लो फ्लाइट में बैठ के, ये चीज़ है। बहुत ही कम बजट की एयरलाइन वाला चक्कर हो गया, बहुत कम बजट की फ़्लाइट बैठ गई भाई ये वाली तो आज। चलो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है वैसे। तो टाइम देख लो अभी हो रहा है शाम का 4:15। पूरे अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 40 मिनट की देरी से अभी हम लोग निकल रहे हैं भाई दतिया से फाइनली रनवे की तरफ।
ये है भाई साहब नया नवेला रनवेज नए दतिया एयरपोर्ट का। भाई साहब पूरी पावर पे स्टार्ट हो चुका है और ये लो भाई साहब साउंड बहुत जोरदार आ रहा है इस इंजन का, बहुत जोरदार। तो नीचे के घर दिख रहे हैं छोटे छोटे से। वैसे आज ये फ्लाइट डिले हो गई है और नॉर्मली इसके शेड्यूल की बात करें तो हफ्ते में 4 दिन इस फ्लाइट की सर्विस आपको मिलेगी दतिया से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को। दोपहर में 2:35 पे निकलती है ये दतिया एयरपोर्ट से और लगभग 40 मिनट का जो है फ्लाइट टाइम है, तो दोपहर में 3:15 पे आपको पहुंचा देगी। काफ़ी सारी सीट्स खाली है तो इसको हम अगर ऐसे कर लें तो लेग रूम और बढ़ गया अभी, तो लेग रूम भी यहाँ पर सही हो गया भाई हमारे हिसाब से, क्योंकि सीट्स अभी खाली है तो इसको हम थोड़ा सा टिल्ट ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर इतना लेग रूम तो आपको मिल जाएगा ऐसी फ्लाइट में छोटी वाली। सब इस प्लेन की अभी करंट स्पीड 290 अराउंड ही चल रही है, हाईएस्ट 299 अभी कैप्चर करी है और 292 अभी चल रही है, मतलब यही है लगभग 250 से 300 की स्पीड पे चलता है भाई साहब ये वाला प्लेन। छोटी सी फ्लाइट जर्नी है लेकिन उसी में देख लो ये आ गई एक वाटर बॉटल छोटी सी, साथ में एक ये नमकीन और एक ये माजा, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है आपके टिकट में और ये आपको सर्व किया जाएगा इस फ्लाइट जर्नी के दौरान, ये तीनों चीज़ें। और यहाँ पर स्नैक्स ट्रे नहीं है तो ऐसे ही पैर पे ही रखना पड़ता है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. तो ये देखो भाई साहब अभी खजुराहो का रनवे दिखना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ये रहा नीचे रनवे, फ्लाइट अपनी घूम रही है पूरी, घूम के जाएंगे हम लोग रनवे के ऊपर।
फाइनली ये आ गया भाई साहब खजुराहो एयरपोर्ट। तो अभी खजुराहो पहुंच गए हैं फाइनली। ये देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, मतलब 5 मिनट कम ही समझो, 55 मिनट लगभग लग गया फ़्लाइट में। और बारिश हो रही है बाहर बढ़िया। और एक चीज़ ये दिखाती है, हाइट देख लो भाई, हाइट काफ़ी कम है इस फ्लाइट की। चलो फटाफट चलते हैं भाई, चलो छाता ले लो भैया। एक जैसे कि हमने बताया था भाई बारिश हो रही है, आ जाओ। एक बार और जब बहुत तगड़ी धूप थी तब ऐसे छाते के साथ हमने ग्वालियर एयरपोर्ट से बोर्डिंग की थी, और आज हो रही है बारिश तो छाते के साथ डीबोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट को खजुराहो में। ये है भाई साहब अपना खजुराहो एयरपोर्ट। बारिश ज़बरदस्त हो गई, पूरा एयरपोर्ट, पूरा रनवे पूरा भीगा हुआ है। और ये देख लो, ये थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेट्स आपको मिलेंगे। ये रहा एयरक्राफ्ट, इसकी यहाँ भी फ्यूलिंग हो रही है। अभी आ चुके हैं खजुराहो एयरपोर्ट के अंदर, और एयरपोर्ट देख लो भाई साहब, ये है खजुराहो का अंदर से। जैसे कि ग्वालियर का है ना जितना बड़ा, लगभग उतना ही बड़ा ये एयरपोर्ट भी है। तो यहाँ पर आपको गेट्स भी ज़्यादा मिल जाएगी। वैसे हमें लग रहा है कि ग्वालियर से भी ज़्यादा यहाँ पर गेट्स हैं। और बना हुआ देख लो यहाँ पर, जो यहाँ के टेम्पल्स हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। और काफ़ी साफ़ सुथरा और शानदार बना हुआ है ये वाला एयरपोर्ट भी। यहाँ पर अपना लगेज बेल्ट है, जो भी लगेज आता है उसके लिए। छोटी सी अपनी फ़्लाइट थी भाई, तो इसमें तो क्या ही लगेज आना था, हम लोग हैंड बैगेज ही लेके आए थे। तो ये पूरा एयरपोर्ट है यहाँ का, ये बैठने का एरिया, इधर वॉशरूम वगैरह और डिस्प्ले भी लगी हुई है। जैसे कि हमने बताया था 31 मई को इनॉग्रेशन हुआ था भाई दतिया एयरपोर्ट का। और पहली जो फ़्लाइट है ना वो 2 जून को जानी थी, पहली कमर्शियल फ़्लाइट। बट कल क्या हुआ कि कैंसिल हो गई थी सभी फ़्लाइट्स, कुछ ग्लिच वगैरह था, कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम थी, तो बुकिंग वगैरह नहीं हो पा रही थी, इसलिए कल टोटली कैंसिल थी। और आज 3 जून को ये पहली फ़्लाइट जर्नी थी भाई दतिया से। पहली फ़्लाइट थी जो भोपाल से आई यहाँ। अब यहाँ से ये फ़्लाइट जो है ना वापस जाएगी दतिया, दतिया से फिर वापस भोपाल। तो ये रहता है शेड्यूल इन फ़्लाइट्स का। और बुकिंग अगर आपको करनी है तो फ्लाई बिग एयरलाइंस की जो वेबसाइट है वहाँ से आप कर सकते हो। फेयर की बात कर लें तो भाई 999 बेस फेयर रखा हुआ है, वो कन्वीनियंस फी वगैरह लगा के वो 1350 के लगभग पड़ जाता है एक टिकट, ठीक है। और ये जो बेस फेयर है ना 999, ये तब तक रहेगा जब तक 50% सीट्स बुक नहीं होंगी। 50% बुक होने के बाद ये फेयर इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये दोनों ही जो फ़्लाइट्स है ना भोपाल और अपनी खजुराहो दतिया से, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है ये चीज़, ठीक है। तो ये रहा भाई साहब अभी तक का ये जर्नी एक्सपीरियंस, बढ़िया था। ये वाले प्लेन में थोड़ा शोर ज़्यादा होता है तो कान वान में वो हो गया, और थोड़ा वॉइस का इशू भी हो गया भाई वीडियो में। चलो अब नानी और काना से इनसे भी एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कैसा रहा इनकी पहली फ़्लाइट जर्नी का। अब गेम खेलने लग गए तुम, उतरते ही हैं। अरे अब बताओ कैसा रहा? बढ़िया। मज़ा आया? डरते रहे थे तुम बीच में बेटे? कब? आप नहीं डरे थे? हम नहीं डरे, वो तो हम तुम्हें देख रहे थे बेटे। हाँ कि एकदम जब हिला था हमें तो पता था। मज़ा आया कि नहीं आया जो बताओ? चलो जी देखो मज़ा आया कि नहीं जो बताओ तुम तो हमें हैं? हाँ बताओ कैसा लगा? सही लगा? हाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क ही नहीं पड़ा? और ये ऊपर जब चल रहा था हाँ तब तो ये लग रहा था कि वो चल ही नहीं, बहुत धीमा लग रहा था, 300 की स्पीड पे चल रहा था जबकि नीचे तो बल्कि उतरता था तो तेज ही चलता हाँ वो नीचे जितना ऊपर जाता उतना स्लो लगता। हाँ ऐसा ही है, तो बादलों के ऊपर नहीं है, नहीं तो और कुछ पता नहीं लगता। बस ये है भाई साहब कि फ़्लाइट जर्नी तो मतलब सही रही कि डिले हो गई यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं। अरे कोई नहीं है, चलो वहीं स्टेशन पे ले लेंगे। अभी यहाँ से फटाफट निकलना है स्टेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोगों की एक दूसरी ट्रेन है, यहाँ से निकलना है हाल के हाल ही। तो मेनली जो दतिया एयरपोर्ट और वहाँ से जो फ़्लाइट आज पहली चली है ना वही कवर हम लोग करने निकले थे। चलो फटाफट यहाँ से निकलना होगा। और बाहर आ गए अभी हम खजुराहो एयरपोर्ट के। तो ये देख लो बाहर से कुछ ऐसा है, बाहर से भी शानदार बना हुआ है। चलो निकलते हैं। अभी देखो फिर से बारिश शुरू हो गई यार, फटाफट से निकलते हैं बाहर। वैसे सारी चीज़ें इस फ़्लाइट जर्नी के बारे में हमने आपको बता दी जो भी थी, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई सवाल है, कोई चीज़ हमसे मिस हो गई नहीं बता पाए तो कमेंट्स में आप बोल देना, पूछ लेना सवाल, हम आपको रिप्लाई करके बता देंगे भाई आपके जो भी सवाल है उसके लिए। बाकी ये जर्नी व्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।